हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेट्स। हमने इससे पहले वेन डायग्राम किए थे और उसके फॉर्मूले भी समझे थे। यूनियन के बारे में पढ़ा था, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था। अब उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, यूनियन की या इंटरसेक्शन की या कॉम्प्लीमेंट, जो भी कॉम्प्लीमेंट सेट है उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, वो देख लीजिए। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। पहले हमारे पास है फॉर टू सेट्स। आप टू सेट्स के लिए फॉर्मुले देख लीजिए। पहले फॉर टू सेट्स के लिए यू कैन राइट एन ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी अगर हमें फॉर्मूला निकालना है, जहां पे ये एन है, पहले जहां जो ये एन है, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ पर्सन, कुछ भी हो सकता है। एन यूनियन बी यानी कि दोनों में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ये आपका फॉर्मूला बनता है। एन यूनियन बी मीन्स एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी को हम क्या बोलते हैं, ये भी है, कभी कभार वर्ड्स में लिखा होता है ए और बी, ए और बी, यानी कि यहाँ दो सेट्स के बीच में और वर्ड यूज हो तो इट मीन्स वो यूनियन की बात कर रहा है। और कभी कभार लैंग्वेज में लिखा होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम। जब एटलीस्ट वन ऑफ देम, ये लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको आप समझ लेना। जब एटलीस्ट वन ऑफ देम कहीं लिखा हो तो इसका मतलब वो यूनियन की बात हो रही है, ए यूनियन बी। तो यू कैन राइट। और इसी तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा है, यहाँ पे हम लिखते हैं ए एंड बी। अगर दोनों के बीच में एंड वर्ड यूज हो रहा है, अगर दोनों के बीच में एंड वर्ड यूज हो रहा है, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। कभी कभार हमारे पास लिखा होता है बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों के, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स है उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, आपको पता है। और जो कॉमन एलिमेंट है वही लेना है। तो ये डिनोट करने के तरीके हैं। दूसरा हमारा सिर्फ ओनली ए, कि ओनली ए निकाला जाए। ओनली ए मतलब जैसे ये है, वेन डायग्राम के थ्रू अगर देखें हमारे पास ए और बी है। ओनली ए का मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो इसमें से क्या करें, एन ए में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो तो आपको ओनली ए मिल जाएगा। एन ए में से ये आपका एन ए हो गया पूरा। इसमें से सिर्फ ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो फिर मेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा। तो ओनली ए कैन राइट एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से ओनली बी की बात करूं तो एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ओनली बी यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसमें से ये वाला इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, अगर पूरे बी में से ओनली बी में से अगर सिर्फ इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को मैं हटा दूं तो मेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा। तो ओनली बी का फॉर्मूला एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। और ये भी याद रख लो, ओनली ए को हम बोलते हैं ए बट नॉट बी। और उसको लिखने का तरीका भी यही होता है कि फाइंड कभी बार आ सकता है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपको ओनली ए निकालना है और उसका फॉर्मूला यही है, यानी कि दिस थिंग्स इक्वल टू दिस थिंग्स एंड ऑल्सो दिस थिंग्स इक्वल टू दिस थिंग्स। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरीके से नाइदर है नॉर बी, ना तो ए है हमारे पास ना बी है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, नाइदर है और ना और बी, ना तो ए है, ये मेरा ए है और ये बी है, ना तो ए है और ना बी है, यानी कि दोनों निकाल लेना। तो यू माइनस, इसीलिए नाइदर है ना बी को आप लिखते हैं एन यू, यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को निकाल देते हैं, यानी कि आपके पास जो रेक्टेंगल पोर्शन बच जाता है वो आपका नाइदर है नॉर बी को शो करता है। और नाइदर है नॉर बी को एक तरीके से इसमें लिखते हैं एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इट मीन दिस इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको डी मॉर्गन लॉ से देख चुके हैं, जो मैंने आइडेंटिटी दिखाई थी डी मॉर्गन लॉ, आप इसको वेरीफाई भी कर चुके हैं। ये डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ से आप इसको देख सकते हैं। तो एन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि एन यू में से माइनस करने के बाद जो हमारा सिर्फ रेक्टेंगुलर पार्ट बचेगा, सर्कल हमारे हट जाएंगे दोनों। तो ये फॉर्मुले, ये सारे फॉर्मुले वेन डायग्राम से ही आपके डिराइव हुए हैं। तो आप इन फॉर्मुलों को अपने वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ थ्री सेट्स। आइए देखते हैं फोर्थ थ्री सेट्स। अब आइए हम देखते हैं फोर्थ थ्री सेट्स। ये हमारे फोर्थ थ्री सेट एन इंटरसेक्शन एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हमारे तीन सेट्स के लिए हैं, दिस इज द एन यूनियन बी यूनियन सी, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास एन ए प्लस एन बी, सॉरी यहाँ पे प्लस एन सी आएगा। मैं इस फॉर्मूले को जरा करेक्ट कर देता हूं, प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। आप यहाँ पे लिख लीजिए माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन
ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप ये हमारे तीन सेट्स के लिए फॉर्मूला एन है प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कैसे निकलते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या, ये तीनों सेट्स आपके यूनियन हो जाएंगे। जो कॉमन वाले पार्ट है वो आपके माइनस होते चले जाएंगे। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसी को ये करूं, ये आपका ए इंटरसेक्शन सी है, इसी तरीके से आपका ये पार्ट लूं अगर, ये मेरा बी इंटरसेक्शन सी है, और जो बीच वाला पार्ट बच जाता है ये आपका तीनों को में कॉमन है, यानी कि जो तीनों एलिमेंट्स में है। तो आप देखिए एक बार ए इंटरसेक्शन बी में भी आ गया, बी इंटरसेक्शन सी में भी आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी में भी आ गया, या बी इंटरसेक्शन सी में भी आ गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो आपका माइनस हो जाता है, लेकिन ये बाद में आपका प्लस हो जाता है, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी आपका बच जाता है। और दूसरी चीज, अब दूसरा फॉर्मूला है ओनली ए। अगर ओनली ए की बात करें, यानी कि ये वाला पार्ट हमें निकालना हो, ओनली ए, तो ओनली ए में से क्या जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी जा रहा है आपके पास पूरा, और ए इंटरसेक्शन सी जा रहा है, बट ये वाला पार्ट दोनों में निकल रहा है, इसलिए ये हमारा प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इसी तरीके से हम ओनली बी की बात करें, ओनली बी में आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी जा रहा है और बी इंटरसेक्शन सी जा रहा है, यानी कि दोनों में ये फिर पार्ट जा रहा है, इसीलिए एक बार प्लस हो जाता है हमारा। तो ओनली बी इज इक्वल टू, यू कैन राइट एन बी, यानी कि एन बी से ये एन बी से आप ये वाला पार्ट हटा दोगे और ये वाला पार्ट हटा दोगे, बट ये दो बार इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको एक बार ऐड कर देते हैं, प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से हमारे पास ओनली सी एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ओनली सी वाला पार्ट देखें तो ये वाला, तो एनसी तो ये वाला पार्ट पूरा हो गया, ये वाला आपका एनसी वाला। अब उसमें से ये आपका ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी जा रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसलिए हम इसको एक बार ऐड कर देंगे, ये हमारा ओनली सी का आ जाएगा। तो आपके ये पार्ट्स हैं, ये 3 सेट्स के लिए हैं। अब हमने फॉर्मूले देख लिए हैं। अब एक बार इन फॉर्मूले को आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा अपने वीडियो को पॉज करके। अब हम इन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। एक एग्जांपल ले लेता हूं। इफ एन एक्स 25 एन बाई 20 एंड एन एक्स यूनियन वाई, यानी कि दोनों का अगर यूनियन हमें दे रखा है, फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, और कभी ये भी फाइंड हो सकता है, फाइंड एन इंटरसेक्शन वाई, फाइंड ओनली एक्स ओनली वाई। हम कोई भी 3 चीज निकाल सकते हैं, फाइंड एन इंटरसेक्शन वाई या ओनली एक्स ओनली वाई कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तो आप बाय यूजिंग, ये आप आंसर करोगे बाय यूजिंग, फॉर्मूला लगाओगे एन एक्स यूनियन वाई, यू कैन राइट एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। जो हमारा 2 सेट्स के लिए फॉर्मूला बताया था, वहां हमारे पास ए और बी था, यहाँ एक्स और वाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स और वाई ले लीजिए या ए और बी ले लीजिए, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। आपके पास पता है एन एक्स यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 40 है, एन एक्स की कितनी है 25 है, प्लस 20 माइनस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू 25 प्लस 20, यू कैन राइट 45 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इधर लाएंगे आप, ये माइनस का इधर जाएंगे प्लस का हो जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये प्लस का हो गया 45, ये 40 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 40, सो इम्प्लाइज दैट यू विल गेट एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 45 माइनस ये 5 आ गया हमारे पास, ये मेरे पास एन इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं बात करूं ओनली एक्स, सिर्फ एक्स है, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्स माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और इसको हम लिख सकते हैं एन एक्स तो है लेकिन वाई नहीं है, यानी कि वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो यू कैन राइट एन एक्स हमारे पास कितना है 25 और एन इंटरसेक्शन वाई कितना हमारे पास 5, तो 25 माइनस 5 यू विल गेट 20। इसी तरीके से अगर ओनली वाई की बात करूं मैं, तो ओनली वाई को यू कैन राइट एन वाई माइनस एन एक्स
इंटरसेक्शन वाई, और इसको आप लिख सकते हो एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई, मतलब वाई तो है लेकिन एक्स नहीं है पूरा, एक्स के सारे एलिमेंट माइनस करने हैं। यू कैन राइट एन वाई हमारे पास कितना है 20 माइनस 5, यू विल गेट 15 आंसर। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। पहला हमारे पास 5, 20 एंड 55 तीनों की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब एक हम वर्ड्स प्रॉब्लम लेते हैं, ये आप अपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। लेट अस वन वर्ड प्रॉब्लम। ये आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट अस सी। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट in a school, ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। जो 100 स्टूडेंट है वो एप्पल जूस लेते हैं। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, जो 150 स्टूडेंट है वो ऑरेंज जूस लेते हैं। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 जो है वो हमारे पास दोनों लेते हैं, एप्पल जूस भी लेते हैं और ऑरेंज जूस भी लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। हमें वो चीज निकालनी है कब ना तो वो एप्पल जूस लेते हैं ना ऑरेंज जूस लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार आपको एक चीज बता दूं कि हमें जनरली कंफ्यूजन हो जाता है जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होती है। जैसे ये 400 जो डिजिट है हमारी 400 टोटल स्टूडेंट, कभी कभार हमें ये यूनियन लेना पड़ता है और कभी कभार इसी को हमें यूनिवर्सल सेट लेना पड़ता है। एक बार देखिए, कभी कभार हम एन यू इक्वल टू लिखते हैं 400 और कभी कभार हम एन यूनियन बी इक्वल टू लिखते हैं 400। बट किस केस में ये यूनिवर्सल का सेट काम करेगा, किस में हमें यूनियन का काम करेगा? तो उस क्वेश्चन में अगर आपके पास मैंने वह कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं, अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम लिखा होता है तो समझ लेना यूनियन का काम कर रहा है। और अगर ये देखिए, अगर लास्ट में पूछा जाता है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर जूस, या तो पूछा जाए या आपके पास गिवन हो, या तो ये चीज नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, इस टाइप का अगर नाइदर का केस है या आपको या तो गिवन होगा या आप फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए, तो उस केस में ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया है नाइदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस। अगर ये हमसे ना पूछा जाता या गिवन होता तब भी हम यूनिवर्सल सेट लेते, लेकिन अगर ये दोनों केस नहीं होते, सिर्फ होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम का, तब उस केस में हम यूनियन का ही कंसिडर करेंगे, तब ये हमारा यूनियन का वर्क करता है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है वो ले लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं लेट, डिनोट कर लेते हैं लेट एन ए बी डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who's taking एप्पल जूस, यानी कि एन हम डिनोट कर देते हैं, एन ए बी डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट who's taking एप्पल जूस। लेट कर लेते हैं एन बी डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट who's taking ऑरेंज जूस, जो हमारे पास ऑरेंज जूस लेते हैं। तो सोन दैट हमारे पास एन ए है, यानी कि एप्पल जूस कितने लेते हैं हमारे पास 100 स्टूडेंट। एन बी है हमारे पास, यानी कि ऑरेंज जूस कितने लेते हैं 150 है टेकिंग ऑरेंज जूस। एंड एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, यानी कि जो दोनों लेते हैं 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारा बोथ एप्पल और ऑरेंज जूस लेते हैं, यानी कि वो 75 है। आपको फाइंड आउट एक्चुअल में क्या करना है, ना तो ए लेते हैं ना बी लेते हैं, यानी कि हमें ये निकालना है। और यानी कि हमारे पास ये जब निकालना है तो इसका मतलब एन यू हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ये कितना है
400। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है एन यू, जब हमें ये निकालना होता है इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब ये हमारा आंसर है यहाँ से, यानी कि एन कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है एन यू माइनस एन यूनियन बी। यू कैन राइट एन यू हमारे पास कितना है 400 माइनस एन ए यूनियन बी। इट मीन्स आपको ए यूनियन बी पहले यहां से निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द ए यूनियन बी, आइए देखते हैं। ये हम डाल देते हैं फर्स्ट। तो बाय यूजिंग एन ए यूनियन बी यू कैन राइट एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। एन ए आपके पास है 100 प्लस एन बी आपके पास 150 माइनस 75। एन इंटरसेक्शन भी आपके पास कितना है 75। एक बार देख लीजिए एन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, एन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 150 और एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75। वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 100 प्लस 150 250 माइनस 75। अब इसको माइनस कर देंगे। 100 प्लस 150 250 माइनस 75। 10 में से गया 5, 14 में से 7 गया 7, इधर 1, यानी कि हमारे पास ये निकल आया 175। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। एक्चुअली आप यहां तक नोट कर लीजिए, मुझे रफ करना पड़ेगा। आप अपने वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी इन फर्स्ट, आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, यानी कि इस केस में पुट कर सकते थे। तो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एन यू हमारे पास था 400 माइनस 175। 400 में से 175 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 225। दिस इज योर आंसर। यानी कि 225 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं ना ऑरेंज जूस लेते हैं। अगर इसके आगे फर्दर कोई क्वेश्चन पूछा जाता ओनली एप्पल या ओनली का केस आता, तो मैं एन ए में से यानी कि 100 में से जो बोथ है, बोथ वाला केस माइनस कर देता। बोथ हमारे कितने 75। तो उस तरीके से आप ओनली का भी केस निकाल सकते थे। तो आइए देखते हैं, हो गया क्वेश्चन। अब आप इन क्वेश्चंस को आराम से इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।